नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। बात करेंगे डियर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है। आखिरकार जिनका मामला 1 नंबर से माननीय हाई कोर्ट के द्वारा रुका हुआ था और कोर्ट ने 1 नंबर के पक्ष में डिसीजन दिया था, उसकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया गया है। पूरी तरीके से अंत तक बने रहिएगा। जरूर बात करेंगे कि आखिर इनको नियुक्ति पत्र क्या मिलेगा। बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा, क्या इस भर्ती प्रक्रिया को भी वो प्रभावित करता है। अगर अगेंस्ट आता है तो पूरी तरीके से वीडियो पर अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। आइए आपको दिखाते हैं एक एक न्यूज। आप देख पा रहे हैं डियर, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में 3,000 और दावेदार। देखिए, ये मामला वही है जिसमें एक प्रश्न से जो है अभ्यर्थी रह गए थे और एक अंक उनका जो है कहीं ना कहीं कॉमन किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उस प्रश्न में चारों ही ऑप्शन गलत थे। हालांकि सरकार इस प्रश्न में नंबर देने के मूड में नहीं थी और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक योगी सरकार पहुंची थी। आप देख सकती हैं, यहाँ लिखा हुआ है, सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया था। तो कहीं ना कहीं एक अंक जो है उन सभी को मिला था, क्योंकि चारों ही विकल्प उसके गलत थे। और एक अंक वालों में जहां तक अभी तक बात आ रही थी कि लगभग 1000 से 1,500 अभ्यर्थी होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं 3,000 से ज़्यादा दावेदार हो गए हैं एक अंक वाले की। अब एक अंक से 3,000 ये दावेदार बढ़े और जो 6800 सूची का विवाद मामला है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से बरकरार है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से फेल अभ्यर्थियों का विवाद तो सुलझता नजर आ रहा है, लेकिन 6800 की सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अब तक इंतजार है। पिछड़ा वर्ग आयोग के फैसले के बाद सरकार ने 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की थी। इनका मामला कोर्ट में लंबित है। अफसरों का कहना है कि 69,000 भर्ती में पद भर चुके हैं। ऐसे में इनके भविष्य को लेकर के दुविधा बनी हुई है। अब देखिए, जो एक अंक वाले हैं मैटर, इनकी नियुक्ति प्रक्रिया सरकार शुरू करने जा रही है, क्योंकि इनका जो फॉर्म है पूरी तरीके से 19 जनवरी तक इनको फॉर्म को फिल करवाने के लिए प्रत्यावेदन मांगा गया था पीएनपी कार्यालय के द्वारा, और 19 जनवरी तक फॉर्म सबने फिल कर दिए हैं प्रत्यावेदन। और 3,000 के ऊपर अभ्यर्थी थे, यानी कि 3,192 टोटल अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन जमा किया है। देखिए, इनकी नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी। उम्मीद यही है कि फरवरी माह में इनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है पूरी तरीके से मिल जाएगी। लेकिन कुछ साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर, ये भर्ती भी कहीं ना कहीं एनसीटी गजट के हिसाब से हुई, जिसको कि राजस्थान की एक बेंच ने, आप कह सकते हैं कि अवैध घोषित कर दिया था एनसीटी के गजट को। हालांकि राजस्थान के उस बेंच के द्वारा पुनः जो है बीएड को, जिसके ब्रिज कोर्स है 6 माह का, उसको फिर से वरीयता देकर फिर से वैलिड किया गया था अपने दूसरे निर्णय में। तो अब लोगों की कमेंट आ रहे हैं कि अगर एनसीटी के गजट को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किया जाता है, 1 मिनट के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या इस भर्ती प्रक्रिया में कोई असर पड़ेगा। देखिए, सरकार का जो मेन रोल होगा, अगर भर्ती प्रक्रिया में बीएड के अगेंस्ट कोई डिसीजन आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो सरकार इनको बचाने के लिए पूरी जद्दोजहद करेगी। और जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए हैं किसी भी भर्ती प्रक्रिया में, उनको इतना आसान नहीं होगा उनकी नौकरी से हटा देना, क्योंकि उनको 2-2 साल हो गया जॉब करते हुए, एरियर भुगतान इत्यादि का पूरा प्रोसेस हो गया। उनको हटा पाना कहीं ना कहीं एक बड़ा टेढ़ी खीर माना जा सकता है और वो कभी हट नहीं पाएंगे। पहली बात आपको बता दूं। दूसरी बात, अभी डिसीजन जो है वो आप कह सकते हैं कि बीएड के अगेंस्ट नहीं आया है, कि बीटीसी के साथियों की तरफ आ गया, कि इस तरह के आप लोग कमेंट करते हैं। देखिए, हो सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई बीच का मार्गदर्शित रास्ता जरूर निकालेगी, क्योंकि दोनों तरफ से काफ़ी बड़ी भीड़ है। देखिए, इसमें छात्रों की कोई गलती नहीं। एनसीटी का जो रूल बनाने का फार्मूला था, उसमें एनसीटी की गलती है, ना कि किसी छात्रों की गलती है। बीएड और वीटीसी दोनों छात्र समान रूप से कहीं ना कहीं बराबर के हकदार हैं, ये बात सत्य है। लेकिन एनसीटी के गलत बनाए गए नियम की वजह से आज आपस में लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो फटकार लगानी चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को, एनसीटी के ऊपर लगानी चाहिए, ना कि बीएड वर्सेस बीटीसी के इस मुद्दे को छात्रों को प्रभावित करना चाहिए। कोई बीच का मार्गदर्शित रास्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट को निकालना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऑर्डर इसका रिजर्व है। माननीय सुप्रीम कोर्ट किस करवट अपनी चिड़िया बैठाते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन ऑर्डर पूरी तरीके से रिजर्व हो चुका है। सबमिशन सभी पक्षों के पूरी तरीके से काउंटर फाइल हो गए हैं। बीएड की तरफ से पीएस पटवालिया जी ने काउंटर फाइल किया है, वहीं बीएसटीसी की तरफ से कपिल सिब्बल जी ने काउंटर फाइल कर दिया है, और एनसीटी भी अपना जवाब
पेश कर चुकी है, एमएचआरडी भी कर चुकी है, क्योंकि 20 तारीख तक केवल जवाब पेश करने थे। पूरी तरीके से लिखित सबमिशन हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो फरवरी माह में आने के चांसेज हैं। देखने वाली बात होगी कि ऑर्डर किस संदर्भ में आता है, लेकिन आप लोग अपने जो रुझान हैं, जो आपकी खोज है, उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट किस हिसाब से, किस तर्क के हिसाब से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो एलिजिबिलिटी का विवाद है उसको सॉल्व करेगी। क्योंकि एक बार राजस्थान की हाई कोर्ट ने एनसीटी के गजट को रद्द किया और पुनः जयपुर की बेंच ने एनसीटी के उसी गजट को फिर से पात्र मान लिया है। तो देखने वाली बात होगी कि काफी आप कह सकते हैं कि डिफिकल्ट स्टेज में ये मामला है, क्योंकि एक बार हाई कोर्ट उसको रद्द करती है और दोबारा वही हाई कोर्ट उसको फिर से एलिजिबल करती है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको किस आधार पर ट्रेंड करते हैं, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं लिखित सबमिशन में वहां पर जमा कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर हुए होंगे और 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन साथियों का 1 अंक से चयन हुआ है उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं और बहुत जल्द उनका जो नियुक्ति पत्र है वो उनको मिलने वाला है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, लव यू गाइस, वंदे मातरम।